हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरपी ऑनलाइन क्लासेस में। मैं आरपी यादव आज का इस क्लास में 12th क्लास मैथमेटिक्स का एक मॉडल सेट लेकर के आए हैं जो 2025 में एग्जाम देने वाले बच्चों के लिए झारखंड बोर्ड के द्वारा जारी की गई है। ठीक है, तो पहले आप लोग को हम ये बता दें कि झारखंड बोर्ड के द्वारा 2025 में एग्जाम देने वाले 12th क्लास के बच्चों के लिए जो मैथमेटिक्स का जो मॉडल सेट जारी किया गया है, उस मॉडल सेट का सेक्शन ए में जो 30 MCQ क्वेश्चन है इसे हम बता चुके हैं और हम अपने चैनल में अपलोड कर चुके हैं। ठीक है, इसके बाद सेक्शन बी में जो 8 क्वेश्चंस हैं उसे भी हम बता करके उसे अपने चैनल में अपलोड किए हुए हैं। आज का इस क्लास में हम सेक्शन सी में जो क्वेश्चन है उसी 2025 वाले मॉडल सेट मैथमेटिक्स 12th क्लास का जो सेक्शन सी का जो क्वेश्चंस है उसे हम बताने वाले हैं क्वेश्चन के साथ आंसर को। ठीक है, तो चलिए इसी तरह का लेटेस्ट क्लास का अगर आप लाभ उठाना चाहते हैं और अगर इस चैनल में आप नए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लें ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो आपको मिलते रहे और उसका लाभ आप समय पर उठा सके ताकि आप उसे वंचित न रह पाए। ठीक है, ताकि जितनी सारी उनके फायदे हैं वो सबको आपको प्राप्त हो पाए। ठीक है, चलिए हम आज का इस क्लास में स्टार्ट करते हैं। आपका झारखंड बोर्ड के द्वारा 12th क्लास वाले स्टूडेंट के लिए 2025 के लिए जो मैथमेटिक्स का जो मॉडल सेट है उसका सेक्शन सी। ध्यान दोगे, ये है हमारा झारखंड काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग रांची के द्वारा मॉडल क्वेश्चन पेपर सेशन 2024-25 सत्र 2024-25। ठीक है, तो क्लास 12th है, मैथमेटिक्स है, फुल मार्क्स 80 का है, टाइम आवर है हमारा 3 आवर। ठीक है, तो इसका जनरल इंट्रोडक्शन तो हम पहले ही आप लोग को बता चुके हैं। ध्यान दोगे, जनरल इंट्रोडक्शन में हम सीधे आ जाते हैं सेक्शन सी में, क्योंकि ये जनरल इंट्रोडक्शन पिछले वीडियो में कंप्लीट किया हुआ है। सेक्शन सी में क्या है, क्वेश्चन नंबर 39 to 46 आर शॉर्ट आंसर टाइप, आंसर एनी 6 ऑफ दिस क्वेश्चंस। यानी इसमें से आपका 8 क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन में से किसी 6 क्वेश्चन का जवाब देना है। ईच क्वेश्चन कैरीज 3 मार्क्स, हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का है। ठीक है, तो चलिए आज के इस क्लास में हम सेक्शन सी का जितने सारे 8 क्वेश्चन है उस 8 क्वेश्चन का सॉल्यूशन को देखते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन देखेंगे इसका सेक्शन सी में। ठीक है, सेक्शन सी का क्वेश्चन देखोगे यहां पर सबसे पहले। तो ध्यान दोगे, यहां से हमारा सेक्शन सी स्टार्ट होता है। ध्यान दोगे, सेक्शन सी का पहला क्वेश्चन है, सेक्शन सी का पहला क्वेश्चन है कंटिन्यूटी का। ठीक है, प्रूव दैट द फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू एट ए पॉइंट एक्स इक्वल टू 0। ये एक्स इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूअस नहीं है, ये प्रूव करके दिखाना है आपको। ठीक है, इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन क्या है, इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 35 स्क्वायर यूनिट विद द वर्टिसेस 2 - 6 5 4 एंड K4 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ K। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 में एफ का वैल्यू दिया हुआ है, इसका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का इंटरवल निकालना है। ठीक है, इसके बाद 42 में y का वैल्यू दिया हुआ है, dy/dx फाइंड करना है। 43 में इंटीग्रेट करना है इसे, 44 को डिफरेंट इंटीग्रेशन का इसे भी इंटीग्रेट करना है। 45 में वेक्टर a एंड वेक्टर b दिया हुआ है, तो इसमें फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों वैल्यू को सॉल्व करना है। 46 में ध्यान दोगे, एक ट्रायंगल ABC का 3 वर्टिसेस दिया हुआ है। ठीक है, इसमें एंगल ABC हमें फाइंड करना है, दैट इज ये वेक्टर का क्वेश्चन है। तो ये था हमारा सेक्शन सी का 8 क्वेश्चन। इस 8 क्वेश्चन को आज का क्लास में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ध्यान दोगे, क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट द फंक्शन f(x) इक्वल टू x डिवाइडेड बाय mod x इफ x नॉट इक्वल टू 0 एंड f(x) इक्वल टू -1 इफ x इक्वल टू 0 इज नॉट कंटिन्यूअस एट पॉइंट x इक्वल टू 0। यानी x इक्वल टू 0 पर ये जो है सो कंटिन्यूअस नहीं है, ये हमें शो करके दिखाना है। ठीक है, चलो ध्यान दोगे, इसमें हम लोग पहले LHL फाइंड करते हैं। LHL एट x इक्वल टू 0।
अब अगर हम लोग x इक्वल टू 0 पर हम लोग LHL निकालते हैं, तो LHL निकालने का प्रॉपर्टी अगर आप लोग पढ़े हो तो पता होना चाहिए कि यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, तो लिमिट x टेंस टू 0 माइनस LHL का मीनिंग ही होता है जिस पॉइंट का LHL निकालना हो उस पॉइंट का लेफ्ट साइड का लिमिट। तो लेफ्ट साइड मतलब क्या है, 0 का लेफ्ट मतलब क्या, 0 से छोटा होगा, इसीलिए हम 0 में यहाँ माइनस लगा दिए। अब यहाँ पर fx ले लिए, ठीक है। अब यहाँ पर लिमिट x टेंस टू 0 का मतलब 0 माइनस मतलब लेस देन 0, तो यहाँ ध्यान दोगे x नॉट इक्वल टू 0। जब हमारा रिजल्ट जो है सो 0 से छोटा रहेगा तो भी नॉट इक्वल टू 0 होगा, और 0 से बड़ा होगा तो भी हमारा नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो ये 0 से छोटा है, 0 माइनस मतलब लेस देन 0, तो नॉट इक्वल टू 0 वाला कंडीशन अप्लाई होगा x बाय मोड x, यानी यहाँ पर हम लोग क्या लेंगे, तो x बाय मोड x ले लेंगे, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इसके बाद इसमें लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0, इसमें क्या लिखेंगे, तो h टेंस टू 0 लिखेंगे, और यहाँ x के जगह पर क्या आ जाएगा, तो यहाँ जो भी रिजल्ट रहता है उसका 0 माइनस h आ जाएगा, और नीचे 0 माइनस h का मोड आ जाएगा। तो इसे अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिमिट h टेंस टू 0, ऊपर में माइनस h आ गया और नीचे मोड के अंदर में माइनस h होगा, ठीक है। अब यहां से माइनस h, इसके बाद ये जो माइनस है मोड के अंदर ना माइनस है, बाहर निकलेगा तो प्लस h हो जाएगा, h से h कट जाएगा, यहां से इसका वैल्यू आ जाएगा -1, ठीक है। अब हम इसके बाद निकालते हैं RHL एट x इक्वल टू 0। अब अगर हम लोग x इक्वल टू 0 पर RHL फाइंड करते हैं तो लिमिट सेम वैसे ही जैसे यहां पर 0 माइनस था वैसे 0 प्लस हो जाएगा। जीरो प्लस का मतलब भी नॉट इक्वल टू 0 वाला कंडीशन अप्लाई हो जाएगा, x बाय मोड x। अब यहां पर हम लोग फिर वैसे ही लिमिट h टेंस टू 0 ले लेंगे, तो जैसे यहां पर 0 माइनस था तो x के जहां पर 0 माइनस h आ गया था, अब यहाँ 0 प्लस है तो जहां पर x है वहां पर 0 प्लस h हो जाएगा, और यहां पर भी 0 प्लस h हो जाएगा। अब इसका आ जाएगा h, ठीक है। और यहां जो मोड h है उसे मोड h रहने दिए, ये जो मोड h है मोड से बाहर निकलेगा तो h हो जाएगा, h से h कैंसिल हो गया तो 1 आ गया। तो ध्यान दोगे यहां पर LHL इक्वल टू -1 आया है और RHL इक्वल टू +1 आया है। तो जब LHL RHL हमारा इक्वल ना हो, नॉट इक्वल टू, जब इक्वल ना हो तो वो कंटिन्यूअस नहीं होता है, यानी ये मेरा क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस। देयरफॉर fx इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू 0 पर ये कंटिन्यूअस नहीं होगा। गिवन वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल ABC आर, क्वेश्चन क्या था 40 में कि एक ट्रायंगल है, ठीक है, जिसका एरिया दिया हुआ है 5। क्वेश्चन में ध्यान दोगे, इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 35 स्क्वायर यूनिट विथ वर्टिसेस, वर्टिसेस 3 ठो दिया हुआ है ट्रायंगल का और उसका एरिया है हमारा 35 स्क्वायर यूनिट, तो के का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो इसमें हम लोग डिटर्मिनेंट मेथड अगर यूज कर दें, ध्यान दोगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू 1/2, प्रॉपर्टी होता है x1 y1 and 1, x2 y2 1, x3 y3 1, ये प्रॉपर्टी होता है, फॉर्मूला होता है, डिटर्मिनेंट में पढ़े होगे। फर्स्ट वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट, सेकंड का कोऑर्डिनेट और थर्ड का कोऑर्डिनेट, और यहाँ 1 1 1 आ जाता है, ठीक है। ये होता है एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो और एक चीज, एरिया हमेशा पॉजिटिव होता चाहिए, एरिया हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, इसके लिए यहाँ पर कंप्लीट में एक मोड का साइन लगता है, ठीक है।
यहाँ जो ये साइन लगा हुआ है वो डिटर्मिनेंट का साइन है, ये हमारा मैग्नीट्यूड है, हमारा मॉडुलस का साइन है, इसका वैल्यू कितना है तो 35। ठीक है, तो ये जो 1/2 है अगर उसको हम उधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 70 हो जाएगा। ठीक है, बट पहले इसको हम यही रहने देते हैं, डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। एक चीज हमेशा याद रखोगे, यहां का डिटर्मिनेंट को अगर हम हटाते हैं तो यहां पर प्लस माइनस हो जाएगा, कहीं भी ध्यान दोगे, डिटर्मिनेंट नहीं मॉडुलस जिसे कह सकते हैं। ये अगर यहां पर मोड एक्स का वैल्यू अगर ए है तो एक्स का वैल्यू प्लस माइनस ए होता है, ये चीज हमेशा याद रखोगे। ठीक है, तो यहां से अगर ये मोड का साइन अगर हम हटा देते हैं और इस 1/2 को उधर मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, तो सबसे पहले तो यहाँ मोड का साइन हटाएंगे तो यहाँ प्लस माइनस होगा, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 70 हो जाएगा, मतलब प्लस माइनस 70। ठीक है, अब x1 का वैल्यू पुट कर देंगे 2, y1 का वैल्यू पुट कर देंगे -6 और 1, फिर 5 4 1, फिर k 4 1, और ये डिटर्मिनेंट का साइन है, और उधर क्या चला जाएगा प्लस माइनस 70। ठीक है, अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व कैसे करोगे, यहां से 2 को बाहर लेंगे तो ये 2 वाला ये रो और ये कॉलम नेग्लेक्ट होगा तो ये बचेगा 4 4 1 1। फिर यहां से हम माइनस के साथ -6 लेंगे, जब भी इसको लिया जाता है तो साइन चेंज होता है, माइनस हो जाता है, और ये रो और ये कॉलम नेग्लेक्ट होगा तो यहां से 5k बचेगा और यहाँ 1 1 बचेगा। फिर इस +1 को लेते हैं तो ये और ये नेग्लेक्ट होगा तो ये बचेगा 5k 4 4, इक्वल टू में क्या है तो प्लस माइनस 70। इसे सॉल्व करोगे तो 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 और बीच में माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 5 - k, इधर आ जाएगा 20 - 4k, ये 0 हो जाएगा, ये 0 आ गया। इसके बाद इसको यहां मल्टीप्लाई करोगे 30 - 6k प्लस 20 - 4k, अब इस 30 को इसमें हम ऐड करेंगे तो 50 हो जाएगा, इन दोनों को सॉल्व करोगे तो -10 आ जाएगा। इसके बाद यहां से हम k का मान निकालना चाहेंगे, तो k का मान निकालने के लिए यहाँ जो प्लस माइनस जो है ना, एक बार हम प्लस लेके सॉल्व करते हैं और एक बार माइनस लेके सॉल्व करते हैं। वी टेकिंग पॉजिटिव साइन, तो पॉजिटिव साइन लेंगे तो 50 - 10k इक्वल टू 70। इस 50 को उधर माइनस में ले जाते हैं तो आ जाएगा 20, -10 को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा -2, k का वैल्यू आ गया। ठीक है, अब हम नेगेटिव साइन लेके चलते हैं, वी टेकिंग नेगेटिव साइन, तो यहां पर आ गया -70, ये 50 उधर माइनस में चला जाएगा, -10 के इक्वल टू आ गया -120, माइनस से माइनस कट गया, 10 को डिवाइड कर देंगे तो k का वैल्यू 12 आ गया, यानी यहां से k का 2 वैल्यू आ गया। k इक्वल टू -2 और 12, 2 वैल्यू यहां पर आ गया k का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, जिसमें एक फंक्शन दिया हुआ है आपका, ठीक है, और इसका निकालना है कि ये फंक्शन जो है सो इसके लिए इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का इंटरवल निकालना है। तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का इंटरवल निकालने का लगभग सभी फंक्शन में एक ही टाइप का प्रॉपर्टी यूज होता है। सबसे पहले हम लोग उसे डिफरेंशिएट करते हैं, तो इसे अगर हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं फंक्शन को तो इसका पावर 3 आगे आ जाएगा तो 6 हो जाएगा, पावर माइनस होगा तो 2 हो जाएगा।
फिर इसका 2 यहाँ आ गया, आ जाएगा 6 हो जाएगा, और यहाँ एक माइनस होगा तो 1 बचेगा। x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, 36 हो जाएगा, और 7 का 0 हो जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। ठीक है, डिफरेंशिएशन में होता क्या है, पावर आगे आके मल्टीप्लाई हो गया 6 हो गया, पावर एक माइनस हो गया, ये पावर आगे आके मल्टीप्लाई हो गया तो 6 हो गया, पावर एक माइनस होके x हो गया। अब इस x का 1 हो गया, बच गया 36। ठीक है, अब ध्यान दोगे, अब हम लोग यहां से इसे फैक्टराइज करेंगे। सबसे पहले तो 6 कॉमन ले लिए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। अब इसे फैक्टराइज करोगे, इसका हो जाएगा 6x प्लस 3x प्लस 2x। इन दोनों से हम x कॉमन लेंगे तो यहां x बचेगा, इसमें से x कॉमन लेंगे तो -3 बचेगा, यहां इन दोनों से हम 2 कॉमन ले लेंगे तो x -3 बचेगा, x -3 कॉमन आ जाएगा तो यहां से x बच गया, और यहां +2 ये आ गया। ये किसका वैल्यू आया, तो f' का वैल्यू आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इंटरवल फाइंड करने से पहले हम लोग इसे 0 पुट करके x का जो पॉसिबल वैल्यू आएगा, जिसे क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं, उसे हम लोग निकाल लेंगे। पुट f' इक्वल टू 0, तो यहां से आ जाएगा 6x - 3 इंटू x + 2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहां से x - 3 को अगर हम 0 लेते हैं तो x का वैल्यू क्या आएगा, तो 3 आएगा। अब इसके बाद x + 2 को अगर हम 0 करते हैं तो x का वैल्यू आ जाएगा -2, यानी 2 वैल्यू आया। ये दोनों वैल्यू मिल करके एक जो नंबर लाइन होगा, जिसका वैल्यू -∞ से +∞ तक का जो इंटरवल होता है, उसे ये 3 हिस्से में बांटेगा। ठीक है, ध्यान दोगे। These 2 points, divide the number line into 3 intervals। तीन इंटरवल्स में ये बांटेगा। वो 3 इंटरवल्स क्या क्या होगा, एक होगा हमारा -∞ से 3, ठीक है, एक होगा 3 से -2, और एक हो जाएगा -2 से +∞। थोड़ा सा हम यहां गलती कर दिए लिखने में, ध्यान दोगे। पहले क्या होगा, -∞ से -2 होगा, ठीक है, और -2 से 3 होगा, ठीक है, और इसके बाद 3 से ∞ होगा। इस प्रकार से होगा, ध्यान दोगे। यहां -∞ है, ठीक है, इसके बाद -3 आएगा, इसके बाद 2 आएगा, इसके बाद +∞ आएगा। यानी ये जो -3 और 2 जो वैल्यू आया था ना, ये मिल करके ये पूरा नंबर जो रियल लाइन होगा -∞ से +∞ वाला, इसे 1 2 3 3 हिस्से में बांट दिया। ठीक है, अब इन तीनों इंटरवल में हम बारी बारी से चेक करेंगे। तो केस 1 हम यहां पर लेट कर लेते हैं कि x बिलोंग्स टू -∞ to -3। ठीक है, हम मान लिए कि x जो है, x का जो वैल्यू है -∞ से -3 के बीच में है, इस बीच में। ठीक है, तो अगर इस बीच में अगर है तो f' का वैल्यू क्या होगा इस बीच में, तो ध्यान दोगे, f'
एक्स। तो एफ डैश एक्स का वैल्यू हम लोग फाइंड किए हैं। क्या फाइंड किए हैं? 6x-3 x+2। ठीक है, तो ध्यान दोगे, ये तो हम 6 ले लिए। ठीक है, अब ध्यान दोगे, ये जो x-3 है, x का वैल्यू क्या है? -∞ से -3 के बीच का है। मतलब इस बीच का कोई भी एक वैल्यू सेट करो पहले। -∞ से -3 के बीच में चलो हम ले लेते हैं एक वैल्यू -4 है। ऐसे तो है तो बहुत वैल्यू, हम चेक करने के लिए कोई एक वैल्यू को लेके चेक करते हैं। -4, -4 यहां पुट करोगे, -4 -3 क्या होगा? माइनस में आएगा, इसका रिजल्ट माइनस में आएगा। ठीक है, यहां पर -4 पुट करो, -4 + 2 सॉल्व करो, माइनस में आएगा। मतलब ये भी माइनस और ये भी माइनस। इस इंटरवल के लिए दोनों मेरा नेगेटिव होगा, दोनों का वैल्यू नेगेटिव होगा। अब दो नेगेटिव को मल्टीप्लाई कर दो तो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी ये रिजल्ट हमारा पॉजिटिव आ गया। इस इंटरवल में f' मेरा पॉजिटिव हो गया। अब दूसरे केस में जाते हैं। केस 2 के लिए हम लेट कर लेते हैं कि x बिलोंग्स कर रहा है यहां पर -∞ से -2। ठीक है, तो देखते हैं इसका वैल्यू क्या होगा। 6 तो 6 होगा। ठीक है, अब x-3 का वैल्यू, तो इसके बीच का कोई भी रीडिंग हम ले लेते हैं। -2 नहीं है, +2 है। ठीक है, -3 से 2 के बीच का रीडिंग क्या क्या आएगा? -2, -1, 0, 1। ऐसा तो बहुत आएगा, हम कुछ सेलेक्टेड वैल्यू ले लिए। तो इसके बीच का -2 को यहां पुट करके देखते हैं। किसी और को भी पुट कर सकते हैं जो इसके बीच में है, इसके बीच में है उसको किसी को भी पुट कर सकते हैं। -2 पुट कर रहे हैं, -2 -3 क्या हो जाएगा? तो -5, दैट इज नेगेटिव आ जाएगा। अब इसके बीच का एक वैल्यू जो -2 है, सॉरी हम यहां पर थोड़ा सा गलती कर लिए हैं। इसमें जो इंटरवल जो हम लिए हैं थोड़ा मिस्टेक है, ध्यान दोगे। यहां पर आएगा हमारा वैल्यू -2 और यहां पर आएगा 3। ऐसा है, क्योंकि x का वैल्यू जो हम लोग इधर निकाले हैं ना, इधर 3 और -2 है, तो पहले -2 आएगा, इसके बाद 3 आएगा। यानी पहला इंटरवल हमारा ये होगा, x बिलोंग्स टू -∞ से -2। इंटरवल क्या होगा? तो -∞ से -2। अगर x हमारा इस बीच में बिलोंग्स कर रहा है तो हम चेक करते हैं इसका वैल्यू क्या आएगा। 6x-3 x+2। तो ध्यान दोगे, इस बीच का कोई भी एक वैल्यू हम लेके चलते हैं, -3 ही ले लेते हैं। -3 अगर हम यहां पुट करेंगे तो -3 क्या हो जाएगा? -6। तो इस ब्रैकेट का वैल्यू नेगेटिव आएगा। यहां -3 पुट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो -1 होगा, इस ब्रैकेट का भी वैल्यू नेगेटिव होगा। यानी 6 नेगेटिव 6 और ये माइनस और आगे भी माइनस, तो फाइनली ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब सेकेंड केस हम लेते हैं, x बिलोंग्स टू -2 से 3, -2 से 3। तो -2 से 3 के बीच का कोई भी एक रीडिंग हम ले लेते हैं, जैसे कि -1 होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, ऐसा कुछ होगा। अगर हम -1 ही ले लेते हैं, ये तो पहले 6 आ गया। अगर यहां -1 ले लेते हैं तो -1 एंड -3, -1 एंड -3 -4 हो जाएगा। दैट ये ब्रैकेट नेगेटिव होगा, ये ब्रैकेट मेरा नेगेटिव होगा। अब यहां पर हम -1 पुट करते हैं तो -1 और +2, तो +1 आएगा। इसका वैल्यू क्या आएगा? तो +1 आएगा, दैट इज पॉजिटिव हो जाएगा ये। तो माइनस प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? माइनस। यानी इसमें पॉजिटिव हो गया f', इसमें नेगेटिव हो गया, और फिर से आएंगे तो पॉजिटिव ही आएगा। चेक करना चाहते हो कर सकते हो। लेट x बिलोंग्स टू 3 से ∞। ठीक है, अब हम f' का मान निकालते हैं। तो 6 तो 6 रह जाएगा,
3 से इन्फिनिटी में रीडिंग क्या क्या आएगा, 4 5 6 7 8 9 10 ये सब आएगा। तो इसमें से कोई भी एक रीडिंग पुट करते हैं, यहाँ 4 पुट करते हैं तो इसका पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ 4 पुट करते हैं तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब दोनों को दोनों पॉजिटिव आएगा तो फिर फाइनली हमारा पॉजिटिव आएगा रिजल्ट। यानी दो जगह पर पॉजिटिव आया, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, मतलब इस इंटरवल में भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा और इस इंटरवल में भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। यानी यहां पर हम लिख सकते हैं हेंस fx is strictly increasing on माइनस इन्फिनिटी से -2 यूनियन 3 से इन्फिनिटी, ऐसा लिख सकते हो या एंड करके लिख सकते हो। ठीक है, इसमें तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आ गया, एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन -2 से 3, ये आ गया हमारा। तो ध्यान दोगे, इसको एक बार थोड़ा सा फिर से रिपीट करते हैं, बीच में थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था। ध्यान दोगे, ये था हमारा फंक्शन। ठीक है, और ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन में हमें चेक करना था कि ये फंक्शन कहां पर इंक्रीजिंग है, मतलब इसका इंक्रीजिंग का इंटरवल निकालना था और डिक्रीजिंग का इंटरवल निकालना था। ठीक है, तो कोई भी फंक्शन का अगर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का अगर हमें इंटरवल निकालना रहेगा तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो उसे डिफरेंशिएट करेंगे। तो इसे हम लोग डिफरेंशिएट कर दिए तो एफ डैश एक्स हो गया, इसका डिफरेंशिएशन किए तो ये पावर 3 आगे आके यहाँ 2 में मल्टीप्लाई हो गया तो 6 हो गया, पावर 1 माइनस हो गया। ये जो 2 है यहाँ पर आके मल्टीप्लाई हो गया तो 6 हो गया, पावर में 1 माइनस हो गया तो 1 हो गया। x का डिफरेंशिएशन 1 होता है तो 36 बच गया, और कांस्टेंट है 7 का 0 हो गया। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ से 6 हम कॉमन ले लिए तो एक्स स्क्वायर बच गया, यहाँ से -x बच गया और यहाँ से -6 बच गया। ठीक है, अब इसे हम लोग फैक्टराइज कर दिए। फैक्टराइज करने के लिए इसे हम लिख दिए -3s और इसे +2x। अब यहाँ से दोनों से हम x कॉमन ले लिए तो यहाँ x बच गया, यहाँ -3 बच गया। यहाँ से 2 कॉमन ले लिए तो x बच गया, यहाँ से 2 कॉमन लिए तो 3 बच गया। x -3 को कॉमन ले लिए तो यहाँ से x बच गया और यहाँ से +2 बच गया। ये हमारा एफ डैश एक्स का वैल्यू आ गया। ठीक है, अब जब भी हमें इसका इंटरवल निकालना हो तो यहाँ तक आने के बाद हमें क्रिटिकल पॉइंट निकालने की जरूरत पड़ती है। इसके लिए एफ डैश एक्स को हम लोग 0 पुट करेंगे। तो एफ डैश एक्स को हम 0 पुट कर दिए, दैट इज हम इसे 0 पुट कर दिए। तो x -3 इक्वल टू यहाँ से हम 0 ले लिए तो x इक्वल टू 3 हो गया। अब यहाँ से x +2 इक्वल टू हम 0 ले लिए तो x इक्वल टू -2 हो गया। ठीक है, अब आगे दीज 2 पॉइंट्स डिवाइड द नंबर लाइन इनटू 3 इंटरवल्स। ये जो 2 पॉइंट है नंबर लाइन को 3 हिस्से में बांटेगा। जैसे कि -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी में अगर हम -2 और 3 ले लिए तो यहाँ से इंटरवल कितना तैयार होता है, 1 2 3, 3 इंटरवल तैयार होता है। एक इंटरवल आता है -इन्फिनिटी से -2, एक आता है -2 से 3 और एक आता है हमारा 3 से इन्फिनिटी। तो देखोगे -इन्फिनिटी से -2, -2 से 3 और 3 से इन्फिनिटी। अब बारी बारी इन तीनों जगहों पर हम चेक करेंगे कि इसका वैल्यू कहाँ पॉजिटिव हो रहा है और कहाँ पर नेगेटिव हो रहा है। तो पहला कंडीशन हम ले लिए x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से -2, यानी -इन्फिनिटी से -2 के बीच में अगर x हमारा बिलोंग्स कर रहा है तो उसका वैल्यू क्या होगा। तो चलो इसको बीच का हम एक पॉइंट ले लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं, -3 -4 -5 -6 -7 -8 कोई भी एक लेके हम चेक कर देते हैं। ऐसे तो एफ डैश एक्स का वैल्यू हमारा ये आया है। तो हम यहाँ पर अगर -4 रखते हैं तो -4 -3 कितना होगा, -7। यहाँ -4 रखते हैं तो क्या आएगा, इसका भी माइनस, मतलब ये भी माइनस आएगा और ये भी माइनस आएगा। तो माइनस इंटू माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, मतलब इस इंटरवल में ये हमारा पॉजिटिव हो गया। अब हम सेकंड कंडीशन में चेक करते हैं, जब हमारा x बिलोंग्स करेगा -2 से 3, तो -2 से 3 के बीच में क्या क्या आता है, -1 0 1 2 ऐसा आता है। तो इसके बीच का हम -1 एक वैल्यू लेते हैं, यहाँ पर -1 और -3 कितना हो जाएगा, तो -4 हो जाएगा, ये नेगेटिव आ गया। यहाँ -1 लेते हैं और +2 करते हैं तो +1 आएगा, दैट इज पॉजिटिव आएगा। तो हम पॉजिटिव ले लिए, प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो गया। ठीक है, अब आगे लेट x बिलोंग्स टू 3 to इन्फिनिटी, ये हम ले लिए। तो 3 to इन्फिनिटी में बिलोंग्स करेगा तो 3 से इन्फिनिटी के बीच में क्या क्या वैल्यू आता है, 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी आएगा, उसमें से कोई भी एक रीडिंग ले लेते हैं, दोनों को दोनों पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव पॉजिटिव मल्टीप्लाई करेंगे पॉजिटिव आ जाएगा, यानी यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ पर पॉजिटिव, मतलब इन दोनों इंटरवल में ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया। तो हम दोनों को यूनियन करके हम लिख सकते हैं, हेंस एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन
दिस इंटरवल एंड दिस इंटरवल, तो वहाँ यूनियन लगा दिए। यूनियन के जहाँ पर हम चाहे तो एंड भी दे सकते हैं। ठीक है, अब आगे एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ये जो बीच का जो इंटरवल है उसमें हमारा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। इसमें y का वैल्यू दिया हुआ है, इसे हमें डिफरेंशिएट करना है। तो अगर डिफरेंशिएशन आप लोग पढ़े होंगे तो जब भी इस टाइप का फंक्शन आता है डिफरेंशिएट करने के लिए, तो हम लोग इसको क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं। इसे u लेट कर लेते हैं और इसे v लेट कर लेते हैं। ठीक है, अब इसे हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। अब इसे हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा, और यहां पर हो जाएगा du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स। इसे इक्वेशन 1 मान लिए। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि du बाई डी एक्स का वैल्यू अलग से फाइंड करेंगे, dv बाई डी एक्स का वैल्यू भी अलग से फाइंड करेंगे, और यहां पर हम लोग उसको पुट कर देंगे। ठीक है, ध्यान दोगे u का वैल्यू क्या है, तो u हम इसको लेट किए x टू दी पावर साइन एक्स। u इक्वल टू क्या है, x टू दी पावर साइन एक्स। अब इसे हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, बट डिफरेंशिएट करने से पहले हम लोग इसमें क्या करेंगे, तो लॉग लेंगे, क्योंकि यहां भी वेरिएबल है यहां भी वेरिएबल है, तो इसमें हम लोग जब भी ऐसा आ जाता है तो हम लोग लॉग लेके बनाते हैं। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो जब यहां दोनों तरफ हम लोग लॉग लेंगे तो क्या आ जाएगा, लॉग u। यहां पर भी क्या लेंगे, लॉग x टू दी पावर साइन एक्स। लॉग में पढ़े होगे जो पावर है वो आगे आ जाएगा। अब यहां से इसे हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। अब अगर हम लोग इसे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट कर दिए इसे x के रिस्पेक्ट में, अब क्या करोगे, यहां पर इसमें चेन रूल अप्लाई होगा। ठीक है, इसमें हम लोग चेन रूल अप्लाई करेंगे और इसमें प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। तो इसमें चेन रूल अप्लाई करेंगे तो पता होना चाहिए कि लॉग का फंक्शन यहाँ u है तो वो u नीचे होना चाहिए। तो नीचे हम u ले लिए और फिर से u को हम डिफरेंशिएट कर दिए, ये आ गया। इसमें u इंटू भी अप्लाई करेंगे, तो साइन x को बाहर लेंगे, लॉग x को डिफरेंशिएट कर दिए, प्लस अब log x को बाहर लेंगे और sin x को डिफरेंशिएट कर दिए। u इंटू भी का जो प्रॉपर्टी है उसे हम अप्लाई कर दिए। ध्यान दोगे, log का डिफरेंशिएशन जैसे log x का होता है 1/x, तो यहां से log u का हो जाएगा 1/u, और ये रह जाएगा du बाई डी एक्स। साइन एक्स तो ऐसे ही रहेगा, इसे हम डिफरेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा 1/x प्लस log x बाहर है ऐसे ही रह जाएगा, और इस साइन का हो जाएगा cos x। ठीक है, हमें du बाई डी एक्स फाइंड करना है, तो ये 1/u जो है ना वो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार यहां नजर डाल लोगे, इसको लिखेंगे साइन एक्स बाई एक्स, इसे ऐसे ही रहने देंगे और ये u इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहां से du बाई डी एक्स का वैल्यू हमारा ये आ गया। ठीक है, u का जो वैल्यू था हमारा x टू दी पावर साइन एक्स, इसको हम इस u के जगह पर हम पुट कर देंगे, x टू दी पावर साइन एक्स
बाकी जो है वैसे ही रह जाएगा। ये आ गया हमारा डी यू बाई डी एक्स का वैल्यू। अब सिमिलरली हम यहाँ v इक्वल टू ये जो था हमारा, ये जो v जो है हमारा, इससे हम निकालेंगे डी वी बाई डी एक्स। ये आ गया। सेम उसी तरह से इसको भी हम लोग बनाएंगे, तो यहां भी हम लोग लॉग लेके बनाएंगे। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ हम लोग इसमें भी लॉग ले लेते हैं। लॉग भी इक्वल टू लॉग अब ये जो पावर है, ये जो पावर है वो आगे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये आ गया। अब यहां से फिर हम लोग इसे सेम उसी प्रकार से डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब अगर हम लोग इसे एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो यहां पर क्या आ जाएगा, डी लॉग वी बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, ये आ गया u इंटू भी। ठीक है, इसमें सेम उसी प्रकार से हम लोग चेन रूल अप्लाई करेंगे। तो चेन रूल क्या होता है, यहाँ लॉग का जो फंक्शन भी है वो नीचे होना चाहिए, है नहीं तो हम अपने से ले लिए, फिर यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसमें प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, cos x को बाहर लेंगे। अब इसे डिफरेंशिएट करेंगे, प्लस अब जिसे डिफरेंशिएट किए थे उसे बाहर कर देंगे। और जिसे बाहर लिए हैं उसे डिफरेंशिएट कर देंगे। इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो 1 बाई भी कॉस रह गया। अब इसमें चेन रूल अप्लाई करोगे तो नीचे क्या आ जाएगा, साइन एक्स। इसमें चेन रूल अप्लाई करेंगे तो ये जो साइन है वो नीचे होना चाहिए, ध्यान दोगे। लॉग भी का 1 बाई भी हो गया, डी वी बाई डी एक्स रह गया, कॉस वैसे ही आगे रह गया। इसको डिफरेंशिएट करने से पहले यहाँ हम लोग चेन रूल अप्लाई करेंगे, मतलब ये लॉग का ये जो साइन एक्स जो फंक्शन है वो नीचे होना चाहिए, है नहीं तो हम अपने से नीचे साइन एक्स ले लिए, फिर साइन एक्स को डिफरेंशिएट कर दिए एक्स के रिस्पेक्ट में, प्लस अब इसे डिफरेंशिएट करोगे तो माइनस साइन एक्स हो जाएगा। अब इसे जब हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, लॉग जब भी रहता है तो लॉग का ये जो फंक्शन है वो नीचे चला जाता है, तो 1 बाई साइन हो जाएगा, 1 बाय साइन एक्स। और इस साइन का डिफरेंशिएशन कॉस हो जाएगा, प्लस ये माइनस को इस प्लस से मल्टीप्लाई करोगे तो यहां माइनस आ जाएगा, माइनस साइन एक्स, और इंटू में रह गया लॉग साइन एक्स, ये आ गया। अब यहां ध्यान दोगे, यहां से डी वी बाई डी एक्स रह गया,
और ये जो 1/v है ना, ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो v हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से इस कॉस को ऐसे ही रहने देंगे और कॉस बाई साइन को हम लोग कॉट लिख देंगे, यानी यहां पर क्या आ जाएगा, तो कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स आ जाएगा। फिर यहां से माइनस साइन एक्स लॉग साइन एक्स डी एक्स आ गया। अब ध्यान दोगे यहां से डी यू बाई डी एक्स का ये जो वैल्यू आया है, ठीक है, और इसके बाद यहां से जो डीवी बाई डी एक्स का जो वैल्यू हमारा आ रहा है, ये जो v है, v का वैल्यू क्या था, तो v का वैल्यू हमारा साइन एक्स टू दी पावर कॉस एक्स था, इसका वैल्यू पुट कर देंगे, साइन एक्स टू दी पावर कॉस एक्स, इसको पुट कर देंगे, तो ये ब्रैकेट में जो टर्म है वो ऐसे ही रह जाएगा। ये दोनों का वैल्यू आ गया। अब इन दोनों का वैल्यू जो है हम लोग यहाँ पर इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, इसमें इस इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा इसका आंसर आ जाएगा। तो ध्यान दोगे, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 dy बाई डी एक्स का वैल्यू, dy बाई डी एक्स का वैल्यू क्या था, पहले du बाई डी एक्स, तो du बाई डी एक्स का वैल्यू हम लोग उधर साइड में निकाले हुए x साइन एक्स, ब्रैकेट में आ जाएगा साइन एक्स बाई एक्स प्लस लॉग एक्स कॉस एक्स, ये, और फिर प्लस में किसका वैल्यू पुट करेंगे, तो ये डीवी बाई डी एक्स का जो यहां जो फाइंड किए हैं इसी को पुट कर देंगे, साइन एक्स टू दी पावर कॉस एक्स, और फिर ब्रैकेट में जो यहां आया है हमारा कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स माइनस साइन एक्स इंटू लॉग साइन एक्स, ये आ गया इसका आंसर। ध्यान दोगे ये जो हमारा dy बाई डी एक्स का है, ये मेरा फाइनल रिजल्ट आ गया। ध्यान दोगे नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, ये है क्वेश्चन हमारा, बट ये क्वेश्चन हमारा सम स्पेशल इंटीग्रल्स 12th एंड बीएससी क्लास वाले में जो है उसका लेक्चर नंबर 13 में ये क्वेश्चन नंबर 21 में बताया हुआ है, इसलिए फिलहाल हम इस क्वेश्चन को यहां पर हम नहीं बता रहे हैं आप लोग को, आप लोग इसका लेक्चर नंबर लेक्चर नंबर 13 में क्वेश्चन नंबर 21 को जाकर के देख लोगे। ठीक है, नाम है वहां पर सम स्पेशल इंटीग्रल्स, ठीक है, 12th एंड बीएससी लेक्चर नंबर 13, लेक्चर नंबर 13 में क्वेश्चन नंबर 21 है। ठीक है, और अगर कहीं पर किसी को कोई प्रॉब्लम होता है तो आप इस नंबर पर संपर्क करोगे 9835939790, इस नंबर पर कांटेक्ट करोगे, व्हाट्सअप नंबर है ये हमारा, कॉलिंग नंबर भी है, इसमें आप व्हाट्सअप में मैसेज करके बता सकते हो। अगर आपको ये लेक्चर नहीं मिलेगा तो इस लेक्चर को हम निकाल करके आपके व्हाट्सएप नंबर में इसको सेंड कर देंगे। ठीक है, तो अगर इसमें कहीं भी प्रॉब्लम होगा तो आप इस नंबर में हमें संपर्क कर सकते हो। चलो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 44, तो इसमें हम एक प्रॉपर्टी अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, तो प्रॉपर्टी क्या होता है ध्यान दोगे, यूजिंग द प्रॉपर्टी इंटीग्रेशन होता है लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट a एफ एक्स डी एक्स अगर रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, लिमिट को वैसे ही रहने देते हैं। फंक्शन में जो फंक्शन है ओनली फंक्शन में ये जो x है, इस x के जहां पर अपर लिमिट माइनस एक्स लिखते हैं, अपर लिमिट माइनस एक्स, बाकी कुछ नहीं करना है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है जिसका हम यूज करने वाले हैं इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो ध्यान दोगे इस क्वेश्चन में अगर हम लोग इस प्रॉपर्टी का यूज कर देते हैं तो यहाँ 0 है, यहाँ 4 है, तो ये है अपर लिमिट,
इस x के जगह पर हम अपर लिमिट माइनस एक्स लिखेंगे, अपर लिमिट माइनस एक्स यानी 4 माइनस एक्स। ठीक है, यहां पर भी कुछ वैसे ही करेंगे, 4 तो रहने दिए और इस x के जगह पर हम लिखेंगे अपर लिमिट माइनस एक्स प्लस, अब यहां पर भी हम लोग लिखेंगे अपर लिमिट माइनस एक्स dx। ठीक है, अब इसमें ध्यान दोगे, ये माइनस यहां मल्टीप्लाई करेंगे, 4 माइनस 4 हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस एक्स हो जाएगा। ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, यहां पर आ गया हमारा रूट एक्स प्लस अंडर रूट 4 माइनस एक्स। इसे हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब ध्यान दोगे, यहां जो इक्वेशन 1 है ये, और ये जो इक्वेशन मेरा 2 आया है, इसको हम ऐड करते हैं। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2 को ऐड करेंगे तो ध्यान दोगे यहां पर भी 1 है, सॉरी आई है, और यहां पर भी मेरा आई है, तो आई और आई को ऐड करेंगे तो 2i हो जाएगा। ठीक है, और ऊपर से हम वहां से इंटीग्रेशन ले लिए 0 से 4 अंडर रूट एक्स डिवाइडेड बाय, वहां पर पहले वाले में 4 माइनस एक्स था और फिर रूट एक्स था, ऐसा था। ठीक है, देखोगे वहां पर इंटू डी एक्स, और इसमें हमारा ये आ जाएगा इंटीग्रेशन 0 से 4 अंडर रूट 4 माइनस एक्स डिवाइड में रूट एक्स प्लस 4 माइनस एक्स डी एक्स, ये हमारा आ गया। ध्यान दोगे दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर रहे हैं। ठीक है, यहां से हमारा ये आ गया। ठीक है, यहां से हमारा ये आ गया, ये रिजल्ट यहां पर आई और नीचे भी आई, तो आई और आई मेरा 2i हो गया। फिर इस इंटीग्रेशन को लिखे हैं, यहां ध्यान दोगे उस इंटीग्रेशन को लिखे हैं और प्लस में इस इंटीग्रेशन को लिखे हैं। अब यहां से इन दोनों इंटीग्रेशन को हम बाहर ले लेते हैं, दोनों इंटीग्रेशन को हम बाहर ले लेंगे, ब्रैकेट लग गया यहां पर। ठीक है, ध्यान दोगे यहां से ये इंटीग्रेशन बाहर चला जाएगा, ये dx और dx बाहर चल जाएंगे, तो ये सिर्फ फंक्शन यहां रह जाएगा, अंडर रूट एक्स डिवाइड में अंडर रूट 4 माइनस एक्स प्लस रूट एक्स, ये आ गया। फिर प्लस में ये आ जाएगा 4 माइनस एक्स डिवाइड में रूट एक्स प्लस अंडर रूट 4 माइनस एक्स, डी एक्स हम बाहर ले चुके हैं। ध्यान दोगे तो इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, बस यहां अंतर है आगे पीछे का, ये इधर आ जाएगा ये इधर आ जाएगा, तो आ जाएगा सेम चीज। ठीक है, ये दोनों डिनोमिनेटर सेम है, तो यहां पर दोनों में हम एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, दोनों में अगर हम यहां एलसीएम ले लेते हैं ये ले लिए एलसीएम, इन दोनों को हम यहां पर एलसीएम ले लिए, नीचे लिख दिए। यहां क्या बचेगा रूट एक्स और यहां बचेगा रूट अंडर 4 माइनस एक्स, रूट एक्स प्लस अंडर रूट 4 माइनस एक्स डी एक्स बच गया। ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल होके 1 बचेगा, तो क्या बचेगा इंटीग्रेशन 0 से 4 डी एक्स बचेगा, ये बच जाएगा। ठीक है, अब अगर ये बच रहा है तो इसको अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा एक्स, dx का इंटीग्रेशन क्या होता है तो x होता है। ठीक है, अब ये अपर लिमिट यहां पर आएगा 4 और ये 0 यहां पर आएगा, तो वैल्यू एक्चुअली में किसका निकलने जा रहा है 2i का वैल्यू, तो 4 माइनस 0 दैट इज 2i इक्वल टू 4, यानी i इक्वल टू आ गया 4/2 यानी 2 आ गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ध्यान दोगे, क्वेश्चन नंबर 45। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 45 में दो वेक्टर ए एंड बी दिया हुआ है, इसमें हमें 3 क्वेश्चन दिया गया है। 3 क्वेश्चन क्या है तो सम ऑफ द मोड ऑफ ए प्लस मोड बी, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से मोड ए निकालते हैं, तो आप लोग मोड निकालने पता होगा। सबसे पहले मोड ए निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे अंडर रूट
तो मोड कैसे निकालते हैं, तो आई का जो कॉफिशिएंट है उसका स्क्वायर लेते हैं, ठीक है, प्लस जे का जो कॉफिशिएंट है उसका स्क्वायर लेते हैं, प्लस के का जो कॉफिशिएंट है उसका स्क्वायर लेते हैं, ठीक है। अगर वेक्टर में कहीं भी किसी तरह का अगर प्रॉब्लम होता है आप लोग को, तो वेक्टर का बहुत सारा वीडियो हम अपलोड करके रखे हुए हैं और बहुत ही सिंपल तरीके से है वो। गारंटी है कि जो नहीं भी पढ़ी हो वेक्टर कभी समझ में आएगी, उसको एक बार देखोगे जरूर। इसका स्क्वायर करेंगे तो यहां से 9 हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा और यहां से 16 हो जाएगा। यानी इसका आ जाएगा 26। अब हम लोग यहां से फाइंड करेंगे बी का मोड। बी का मोड अगर निकालते हैं तो क्या आ जाएगा, √3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर लेंगे तो 9 आ जाएगा, फिर इसका 1 आ जाएगा, फिर इसका 25 आ जाएगा, ठीक है। तो ध्यान दोगे इसका क्या हो जाएगा, तो 35, ठीक है। क्या आ जाएगा 35, यानी यहाँ 3 का स्क्वायर 9 हो गया, यहाँ से 1 का स्क्वायर 1 हो गया, यहाँ से 4 का स्क्वायर हमारा 16 हो गया। अब फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करना है, तो हमें फाइंड करना है ए का मोड प्लस बी का मोड, ये हमें फाइंड करना है। तो क्या आ जाएगा, √26 प्लस √35 हो जाएगा। ये आ गया मेरा फर्स्ट का आंसर, ठीक है। अब बी में सेकंड में हमें क्या करना है, सेकंड में हमें ए क्रॉस बी फाइंड करना है। तो ए क्रॉस बी भी फाइंड करने के लिए का बहुत सारा वीडियो हम अपलोड करके रखे हैं, उसको एक बार देखोगे जरूर। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, जब भी हमें क्रॉस निकालना रहेगा तो हम लोग डिटर्मिनेंट मेथड का यूज करते हैं, ठीक है। तो आई जे के यहाँ पर ले लेते हैं, ए का कॉफिशिएंट 3 1 4 यहां पर लिखेंगे 3 1 4। अब बी से कॉफिशिएंट लेंगे 3 -1 और ये 5। अब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। तो ध्यान दोगे यहां से हम आई अगर लेते हैं तो ये रो और ये कॉलम नेगलेक्ट होगा, तो ये बचेगा 1 -1 4 5 ये बच गया। फिर यहां से हम -j अगर लेते हैं, ठीक है, अगर -j लेंगे तो ये और ये नेगलेक्ट होगा, तो यहां से 3 3 बचेगा और यहां से 4 5 बचेगा, ठीक है। फिर यहां से क्या लेंगे, तो के लेंगे, तो ये और ये नेगलेक्ट होगा, तो ये बचेगा, तो यहां से आ जाएगा 3 3 1 -1, ठीक है। डिटर्मिनेंट पढ़े होंगे आप लोग। अब यहां से आई, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 5, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 आएगा, बट बीच में हम लोग माइनस रखते हैं तो माइनस प्लस प्लस हो जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 और इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 और बीच में माइनस लिया जाता है प्लस के। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, बट बीच में माइनस लेके चलते हैं हम लोग। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 9i, इसको सॉल्व करेंगे तो 3 आएगा, यानी यहां पर -3j। इसको सॉल्व करेंगे तो -6k। ये हमारा आ गया ए क्रॉस बी। अब हम लोग यहां से ए डॉट बी फाइंड करेंगे इसी में, तो ध्यान दोगे ए डॉट बी, थर्ड में ए डॉट बी। तो सबसे पहले ए का वैल्यू लेंगे हम लोग। ए का वैल्यू क्या है, तो 3i + j + k डॉट बी का वैल्यू है 3i - j + 5k, ये है, ठीक है। इसका डॉट निकालेंगे, तो ध्यान दो कैसे डॉट निकालोगे। इसके एकदम डॉट निकालेंगे, सिंपल सा तरीका है कैसे निकालते हैं, तो ध्यान दोगे। यहां से i का कॉफिशिएंट 3 ले लेंगे और यहां से i का कॉफिशिएंट 3 ले लेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद j का कॉफिशिएंट लेंगे, यहां से प्लस है 1, फिर यहां से j का कॉफिशिएंट -1, ठीक है, प्लस। अब यहां से k का कॉफिशिएंट 4 और यहां से k का कॉफिशिएंट 5, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना होगा 9, यहां से -1 और यहां से 20, तो कितना हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो 28। ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 में 46 में ध्यान दोगे, ठीक है। एक ट्रायंगल है एबीसी, ठीक है, इसमें से ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, सी का कोऑर्डिनेट दैट इज पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, इसमें एंगल एबीसी फाइंड करना है, तो ध्यान दोगे। एक ट्रायंगल हम ले लिए एबीसी, ठीक है, इसमें से ए का पोजीशन वेक्टर सबसे पहले लेते हैं। पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, तो क्या आएगा यहां से आई, अब यहां पर 2 है तो आ जाएगा 2j + 3k, ऐसा आएगा, ठीक है। अब पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, बी का पोजीशन वेक्टर यहां से आ जाएगा -i, ठीक है।
और ये 0 0 है, तो जे और के का कॉफिशिएंट 0 होने से वो 0 हो गया। पोजीशन वेक्टर ऑफ सी, तो क्या आएगा, 0 आई तो 0 हो जाएगा, 1 इंटू जे दैट इज जे होगा, और यहां से 2k ये आ गया। तीनों का पोजीशन वेक्टर हम यहां से ले लिए, ठीक है। हमें ये एंगल निकालना है, ठीक है, हमें ये एंगल निकालना है। तो ये एंगल निकालने के लिए हम एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे जो आप लोग पढ़े हो, ठीक है। ए डॉट बी इक्वल टू मोड ऑफ ए इंटू मोड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा, ये तो पढ़े होगे, ठीक है। अगर ये पढ़े हो तो यहां से कॉस थीटा का वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे, तो क्या आ जाएगा, ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मोड ऑफ ए इंटू मोड ऑफ बी, ये, ठीक है। ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो इसमें एक चीज पता होना चाहिए कि ऐसा होता है, ये वेक्टर ए जाता है इधर, ये है वेक्टर ए, ठीक है, और ये है वेक्टर बी। अगर ए और बी के बीच का एंगल अगर निकालना हो तो यहाँ पर दोनों का इनिशियल पॉइंट सेम होना चाहिए, दोनों का इनिशियल पॉइंट सेम होना चाहिए, और टर्मिनल पॉइंट इधर जाना चाहिए। तो इसमें इस वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है ना, तो यहाँ पर अगर हमें ये एंगल निकालना है तो हमें वेक्टर बी ए निकालना होगा, वेक्टर बी ए और वेक्टर बी सी, ये वेक्टर बी सी हो गया और ये वेक्टर बी ए हो गया, हमें निकालना होगा। तो ध्यान दोगे, अगर यहां से हम वेक्टर बी ए निकालते हैं, वेक्टर बी ए निकालते हैं, ठीक है, तो जब इस प्रकार का वेक्टर का वैल्यू हमें निकालना हो तो जो टर्मिनल पॉइंट है, टर्मिनल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, पहले पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस इनिशियल का पोजीशन वेक्टर, ठीक है। अब ए का पोजीशन वेक्टर हम यहां से ले लेंगे, फिर माइनस बी का, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया। अब आई को आई से ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 2i, ये हम निकाल लिए बी ए, ठीक है। अब हम लोग यहां से क्या करेंगे, बीसी फाइंड करते हैं। तो बीसी में क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, सेम उसी प्रकार से। तो बी का पोजीशन वेक्टर हम क्वेश्चन से लेंगे तो माइनस आई, सॉरी सी का जे प्लस 2k ये आ गया, और बी का पोजीशन वेक्टर है माइनस आई, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इसे हम आगे कर देते हैं, ये आ गया, ठीक है। अब हम इन दोनों का डॉट निकाल लेते हैं, पहले बी ए डॉट बी सी निकाल लेते हैं। तो बी ए का वैल्यू यहां से लेते हैं, 2i प्लस 2j प्लस 3k ले लिए, डॉट बी सी का वैल्यू लेते हैं, ये ले लिए, ठीक है। अब अभी जैसे कि पिछला क्वेश्चन में डॉट निकालने बताए थे, आई का कॉफिशिएंट 2 ले लिए और यहां से आई का कॉफिशिएंट 1 ले लिए, मल्टीप्लाई कर दिए दोनों को, जे का कॉफिशिएंट 2 और जे का कॉफिशिएंट 1 को मल्टीप्लाई कर दिए, प्लस के का कॉफिशिएंट 3 और यहां से के का कॉफिशिएंट 2 को मल्टीप्लाई कर दिए। तो इसका आ जाएगा 2 प्लस 2 प्लस 6, ये आ गया, ठीक है। अब इन सबको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 10 आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं कि बी ए का मोड भी निकाल लेते हैं, मोड ले लिए। तो कैसे निकालेंगे, तो आई का जो कॉफिशिएंट है उसका स्क्वायर, फिर जे का जो कॉफिशिएंट है 2 उसका स्क्वायर, फिर के का जो कॉफिशिएंट है उसका स्क्वायर, इसका 4, इसका 4 और इसका 9, तो कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। फिर उसी प्रकार से बीसी का मोड निकाल लेते हैं, दैट इज इसका मैग्नीट्यूड। तो क्या आ जाएगा, यहां पर क्या है 1 1 2, तो आ जाएगा 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा यहां से 1
प्लस 1 प्लस 4 दैट इज √6। ये आ गया, √6 आ गया, ध्यान दोगे। अब इसमें हम क्या करते हैं कि प्रॉपर्टी अप्लाई कर देते हैं, ये वाला, ये प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। तो इस थीटा के जहां पर क्या आ जाएगा, कॉस एंगल ABC, ये आ जाएगा। थीटा के जहां पर ये एंगल ABC, ये एंगल आ गया। और इक्वल टू में A डॉट B था, तो यहां पर हम लोग लेंगे BA डॉट BC, और नीचे A का मोड था तो BA का मोड ले लेंगे, दैट इज इसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे, फिर इंटू में BC का मैग्नीट्यूड ले लेंगे। अब BA डॉट BC का वैल्यू हम लोग फाइंड किए थे अभी 10 पुट कर दिए, ठीक है। अब इसका मोड है मेरा √17 और इसका मोड है √6, तो आ जाएगा 10/102। ये आ गया, ठीक है। अब यहां से अगर हम लोग एंगल फाइंड कर देते हैं, कॉस इनवर्स 10/√102, ये आ गया इसका एंगल। ध्यान दोगे क्वेश्चन क्या था, ठीक है। क्वेश्चन था कि एक ट्रायंगल दिया हुआ है ABC, जिसमें से A का वर्टिस कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 1 2 3, B का दिया हुआ है -1 0 0, C का दिया हुआ है 0 1 2, और हमें ये एंगल फाइंड करना था ABC, ये एंगल निकालना था। तो सबसे पहले यहां से हम लोग क्या लिए, पोजीशन वेक्टर ऑफ A लिए, तो यहां से 1 इंटू I आ गया y, 2 इंटू J, 3 इंटू K, ठीक है। अब यहां से -1 इंटू I का -I आ गया, और J और K का 0 हो गया, ठीक है। अब यहां से C में आ गया हमारा, I तो है ही नहीं, 0 है, ठीक है। यहां से J आ गया 1 इंटू J यानी J, और यहां से 2K आ गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, जब अगर हमें ये एंगल निकालना है ना, तो हमें वेक्टर AB चाहिए और वेक्टर हमें BC चाहिए। तो वेक्टर हम BA निकाल रहे हैं, वेक्टर BA निकाल रहे हैं। तो पहले टर्मिनल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, उसके बाद इनिशियल का पोजीशन वेक्टर। तो A का पोजीशन वेक्टर यहां से हम ले लिए, और B का पोजीशन वेक्टर -I ले लिए, माइनस यहाँ प्लस हो गया, I को I से ऐड करके 2I कर दिए। सेम उसी प्रकार से हम BC निकाल रहे हैं, तो पहले टर्मिनल लिए, उसके बाद इनिशियल लिए, ठीक है। अब C का वैल्यू यहाँ पर हम पुट कर दिए हैं। अब इसके बाद ध्यान दोगे, C का वैल्यू पुट कर दिए और B का वैल्यू पुट कर दिए, माइनस यहाँ पर प्लस करके आगे लिख दिए। अब दोनों का डॉट का जरूरत पड़ेगा, दोनों का डॉट निकाल रहे हैं। BA का वैल्यू हम यहाँ से ले लिए, BC का वैल्यू यहाँ से ले लिए। अब यहाँ से डॉट कैसे निकालते हैं, तो I का कॉफिशिएंट यहाँ से 2 ले लिए, और यहाँ से I का कॉफिशिएंट 1 ले लिए, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, प्लस J का कॉफिशिएंट 2 ले लिए, J का कॉफिशिएंट 1 ले लिए, मल्टीप्लाई कर दिए। मतलब सेम वाले का कॉफिशिएंट को मल्टीप्लाई करके ऐड किया जाता है। K का 3 और K का 2 आ गया, तो यहाँ पर ऐड सॉल्व किए तो 10 आ गया। अब ये फॉर्मूला जो हम यहाँ पर अप्लाई कर, उसके बाद हम पहले मोड निकाल लेते हैं, मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो अंडर रूट। मैग्नीट्यूड निकालने का एकदम सिंपल सा तरीका है कि अंडर रूट ले लेंगे, और I का कॉफिशिएंट का स्क्वायर, J का कॉफिशिएंट का स्क्वायर, K का कॉफिशिएंट का स्क्वायर लेके सभी को ऐड करेंगे तो अंडर रूट 17 आ गया, ठीक है। अब BC में वैसे ही अगर हम फाइंड करते हैं, यहाँ से 1 है 2 है, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर और 2, तो सॉल्व किए तो 6 आ गया। अब इस फॉर्मूला को हम यहाँ पर अप्लाई किए हैं, तो एंगल के जहां पर ABC, ये एंगल आ गया। इसके बाद दो वेक्टर, एक BA और एक BC, इन दोनों के जगह पर ले लिए, BA डॉट BC, फिर BA का मोड और BC का मोड। दोनों का डॉट हम क्या निकाले हैं, 10, तो यहाँ पर हम 10 पुट कर दिए, यहाँ पर 10 पुट कर दिए। इसका मोड आया है √17 पुट कर दिए, इसका वैल्यू हम √6 ले लिए, दोनों को मल्टीप्लाई किए तो आ गया √102। अब हमें एंगल निकालना था, तो इस कॉस को उधर हम इनवर्स में ले आए, ठीक है। तो उसका वैल्यू ये आ गया। तो ये था हमारा 12th क्लास मैथमेटिक्स के लिए झारखंड बोर्ड के द्वारा 2025 में जो मॉडल सेट जारी की गई है, उस मॉडल सेट का सेक्शन बी का कंप्लीट सॉल्यूशन। सेक्शन सी का, इससे पहले वाले में हम सेक्शन ए और सेक्शन बी का सॉल्यूशन बता चुके हैं। आज हम बता दिए आप लोगों को सेक्शन सी में जितने सारे क्वेश्चन थे, 8 क्वेश्चन, 8 का क्वेश्चन का सॉल्यूशन बता दिए। अब इसके बाद वाले क्लास में हम लेकर के आएंगे सेक्शन डी का सॉल्यूशन, ठीक है। और इसी तरह का और लेटेस्ट वीडियो आप लोग के लिए हम लेके आएंगे, और सारा मॉडल सेट लेके आएंगे, फिजिक्स का मॉडल सेट लेके आएंगे, केमिस्ट्री का मॉडल सेट लेके आएंगे, बहुत ही सिंपल तरीके से लेकर के आएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो और अगर इस चैनल में बने रहना चाहते हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो फटाफट सब्सक्राइब कर ले, ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो आपको प्राप्त हो जाए समय पर, और समय पर उसका लाभ उठा सके। तो आज मैं आरपी यादव यहीं पर विदा लेता हूं। अब अगली वीडियो में एक अच्छे से टॉपिक लेकर के बना के आपके लिए लेके आएंगे। तब तक इस चैनल से जुड़ने के लिए आप लोग को धन्यवाद।